हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो और नए ट्रेड के साथ आपका चैनल में स्वागत है। और आज मार्केट कल के हाई के आसपास ही ओपन हुआ, राइट। और हाई के आसपास तो नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं 43,320 के आसपास ये ओपन हुआ था। ओके, 43,320 के आसपास ये ओपन हुआ और उसके बाद इसने हाई को ब्रेक नहीं किया। और साथ में इस लेवल पे जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये R1 और हाई दोनों आसपास ही थे, तो मैं वेट कर रहा था कि R1 को ये ब्रेक करेगा और अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो मैं इसमें एंट्री करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद एक मिनट मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आज का चार्ट हम जूम कर लेते हैं और उसके बाद इसको ढंग से समझे। उसके हाँ, तो ये R1 के पास नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी, उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर गया और मेरा ये फेवरेट रहता है। इसने रिवर्स किया, ग्रीन कैंडल बनाई तो मैंने इसको जाने दिया, एक और ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे मैंने कॉल साइड में एंट्री कर ली और यहाँ तक का मुझे रिवॉर्ड मिला। लेकिन मैं वही 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो 30 पॉइंट का ही मतलब कि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, तो मैं इसमें जब ये रेड कैंडल बनी कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें मैं निकल गया, राइट। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद ये एक और कैंडल नीचे की तरफ बनी, यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं ली, मैं एक और कैंडल का वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ जो प्रीवियस कैंडल्स थी उन्होंने ये जो शेडो बनी थी ये यहाँ तक बनी थी, तो इन शेडो को ब्रेक करने का वेट कर रहा था कि कोई कैंडल इनके नीचे क्लोज दे दे तो मैं पुट साइड में ट्रेड लूंगा। लेकिन किसी भी कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दी, तो बल्कि वापस ये ऊपर की तरफ चला गया, राइट। ये जैसे ही इसने दोबारा ऊपर की तरफ गया तो मैं इसमें एंट्री हो गया। कितने पे, मैं एक मिनट टाइम देख लेता हूँ, हाँ 950। तो इस ट्रेड में मैं एंट्री हो गया, इसके यहाँ पे क्लोजिंग देते ही मैं इसमें एंट्री हुआ, ये गया मेरे फेवर में। लेकिन यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये इस कैंडल में मुझे 30 पॉइंट्स मिल गए थे, इस कैंडल में पूरे 30 पॉइंट्स नहीं मिले थे, मुझे 27 पॉइंट्स कुछ मिले थे यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद भी। लेकिन मैं इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला। तो ये दोनों ट्रेड जो मेरे हो गए थे, इसमें मेरा ये वापस हुआ, तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस लग गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इन दोनों ट्रेड में, ये 1 और ये 2 सेकेंड ट्रेड में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, दोनों में मैं 2 ट्रेड हो गए थे और 0-0 था। अब नेक्स्ट ट्रेड जो आता है हमारा वो यहाँ पे आता है। ये मार्केट काफी देर इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद, राइट, और उसके बाद ये कैंडल ऊपर की तरफ इस रेंज को ब्रेक किया, लेकिन ये एक ब्रेक बनी हुई थी, तो मैंने इसको ब्रेक करना सही समझा कि इसको अगर ब्रेक करके कोई क्लोज देता है तो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा। लेकिन इस कैंडल ने तो ब्रेक नहीं किया। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया मैंने कॉल साइड में दोबारा एंट्री करी और इसमें मेरा स्टॉप लॉस लगा। इसमें शायद मैं 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि 10 पॉइंट्स मेरे डायरेक्शन में आ गए थे और तो मैंने 20 पॉइंट्स का शायद इसमें मेरे को स्टॉप लॉस लग गया, ओके। और ये कैंडल नीचे आई और इसमें मेरा स्टॉप लॉस लग गया। अब उसके बाद जो ये तीसरा ट्रेड हो गया मेरा, आज मैंने 4 ही ट्रेड लिए, क्योंकि मुझे चौथे ट्रेड में पूरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया था, तो मैं और आगे कंटिन्यू, क्योंकि अगला 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना मतलब कि 900 से ऊपर जाना, जो मैं करना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने ये जो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, इसके बाद मैंने मार्केट क्लोज कर लिया। आइए चेक कर लेते हैं कि ये 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरा कहाँ लगा, मैंने कहाँ ट्रेड लिया। और ये जो ट्रेड है ये मैंने, एक मिनट, तो चौथा ट्रेड समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस तो मेरा यहाँ पे लग गया था तीसरे ट्रेड में, और उसके बाद ये 5 EMA का कॉन्सेप्ट में मैं चला गया इसमें। यहाँ पे तो इसने अच्छी कैंडल बनाई, इसके नीचे ब्रेक दिया, यहाँ पे नहीं एंटर हुआ मैं, और फिर ये डोजी कैंडल बनी और ये जो लेवल है, जब ये लेवल ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, मैं इसमें एंट्री कर गया और जैसे ही एंट्री करा ये ऊपर की तरफ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगा, मेरा स्टॉप लॉस लगभग ये नीचे आया। अभी एक और चीज देख लीजिए, मैं यहाँ एंट्री हुआ था 280 के आसपास, ओके, और 281 के आसपास यहाँ तक आया, तब भी मुझे 291 नहीं आया, मेरे ऑप्शन में 291 नहीं आया, क्योंकि काफी लेट आया था, तो 291 नहीं आया, ये 285 तक ही आके रह गया, 285 286 बस। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस मूव नहीं किया, 20 पॉइंट्स पे नहीं लाया, मैं 30 पॉइंट्स ही रहने दिया, और यहाँ आके मेरा ये स्टॉप लॉस, ये जो कंटिन्यूस 4 ग्रीन कैंडल बनी, इसमें मेरा स्टॉप लॉस लग गया और
आज के लिए मार्केट बोली बेटा बस, अब और लॉस करना चाहते तो आ जाओ मैदान में, प्रॉफिट तो मैं दूंगी नहीं। तो ये अंदर की आवाज़ सुन के हम शांत हो गए और हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी जैसा मैंने बताया मेरे को 650 के आसपास का लॉस हो गया था। तो अब ये 900 को क्रॉस करने जैसा होता है, इसीलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। और ऊपर से मार्केट कहीं खास भी नहीं लगा, यहाँ पे हो सकता था मैं कुछ उंगलबाजी कर लेता, लेकिन क्योंकि ये इस रेंज में था, ठीक है, अब इसमें शायद लॉस ही होता। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि क्या पता मैं यहाँ ट्रेड में एंट्री ले लेता, पता नहीं क्या होता, क्योंकि अभी कहना और एट प्रेजेंट तो ये सब कैंडल्स देख के मैं अभी वो डिसीजन लूँगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं यहाँ नहीं एंटर करता। ठीक है, अभी ये मुझे पुट साइड में दिख रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन यहाँ मेरी एंट्री बनती नहीं, इसके बाद ही क्लोजिंग पे बनती, यहाँ पे लेता तो हो सकता है या तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलता या मतलब कि एट द मनी निकलता ना, शायद स्टॉप लॉस भी नहीं लगता, पता नहीं। चलो छोड़ो वो सब, आज का ट्रेड हो गया है, कल के ट्रेड की कल बात करेंगे। कल मतलब मंडे, और मंडे देखते हैं मार्केट क्या करता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये देखिए वन डे का चार्ट मैं खोल लेता हूँ अभी, इसमें एक चीज़ देख लेते हैं हम, ये मार्केट क्या कर रहा है। देखिए डे कैंडल्स देखिए आप, डोजी और डोजी। अब मुझे लगता है मंडे मार्केट आपसे क्या तो गैप अप, मार्केट गैप अप खुलकर नीचे की तरफ आ सकती है, या गैप डाउन खुलकर ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा ही कुछ तहलका मचेगा। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, और उसके बाद ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है। इतिहास भी देख लेते हैं एक बार, ये देखो हो सकता है यहाँ देख लेते हैं हम, ये इतिहास गवाह, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे, फिर इसने गैप अप खुला, ये 3 दिन है, यहाँ पे 4 दिन हुआ था ऐसा, यहाँ पे अभी 3 दिन ही हुआ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ही हुआ है, जिसमें ऊपर नीचे दोनों हुआ था। अब इसमें देखो 2 दिन हुआ था और फिर गैप डाउन खुला और ये तो नीचे ही भाग गया। तो इसके बाद यहाँ थोड़ा ट्रेंडिंग मूव आया है, तो हो सकता है मंडे या ट्यूसडे एक मूव दिखेगा, क्या तो अप साइड में या डाउन साइड में। चलो देखते हैं मंडे को। अभी के लिए बाय, हैप्पी वीकेंड।